नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्ताम नमामि हरि परम। कृते ध्यायते इंद्र कवच, जिसका जिक्र देव पुराणों में भी मिलता है, इसे पुनर्स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज को जाता है। परम पूज्य श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय ये सोचने में लगाया कि किस तरह ईश्वर के बनाए हुए मानव की जीवन बाधाएं हटाई जा सकती हैं, ताकि वो अपना जीवन सुख चैन के साथ जिए। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने दिन रात के अथक प्रयास और लगन से कोटि कोटि पूज्य श्री अग्नि पिता पंडा जी महाराज से मंत्र दीक्षा पाई और जीवन भर के कमाए हुए इस मंत्र ज्ञान को जन जन के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया। परम पूज्य श्रद्धेय श्री राधे राधे बाबूजी महाराज का एक कल्याण कार्य 1992 से लेकर अब तक जारी है। प्रतिदिन अनेक जन इनकी मंत्र दीक्षा से अपने कष्ट, काल, कलेश को मिटा रहे हैं और अपने जीवन में सुख लाभ पा रहे हैं। राधे राधे बाबूजी हमारे समाज के बहुत ही एक अभिन्न अंग है। हमारे संत समाज के अंदर में एक उगता हुआ एक प्रखर सूर्य है, जो कि आज समाज के अंदर में जिसकी परम आवश्यकता है। समाज का उत्थान करने के लिए बहुत ही प्रेरित कर्मों को ये कर रहे हैं। आज से नहीं, हमारा संत समाज इनको बहुत समय से जानता है। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने सर्व कल्याणकारी इंद्र कवच का निर्माण कर कुंडली की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। यानी अब जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो भी इंद्र कवच को धारण कर अपने जीवन को सुगम बना सकता है। नवग्रहों को शांत करने के लिए, मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए, काल सर्प दोष की निवृत्ति के लिए अलग अलग मंत्रों का इसमें समावेश किया गया है। 1.25 करोड़ मंत्रों से इसे अभिमंत्रित किया गया है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसको पहनने से शरीर की पूर्ण सुरक्षा होती है। जी हाँ, इंद्र कवच जो है आपकी हर परेशानी, हर तकलीफ, हर मुश्किल का हल। इंद्र कवच। हफ्ते में 1-2 बार तो चोट लगती ही थी, कभी घुटने में, कभी टखने पे, कभी कोहनी पे। चोट नहीं लगती थी तो दर्द होता था शरीर में कहीं भी, लेकिन जब से मैंने इंद्र कवच पहना है तब से चोट और दर्द तो मानो उड़न-छू हो गए हैं और अब मैं बहुत सुखी हूं। जय हो राधे राधे बाबूजी महाराज की। तो देखा आपने इंद्र कवच का प्रभाव। आप भी आज ही धारण कर लीजिए इंद्र कवच। मेरा नाम विवेक है। मैंने बहुत से ज्योतिषियों को दिखाया, किसी ने कहा 7.5 है, किसी ने कहा काल से दोष है, लेकिन मैंने जो सब दुखों की एक दफा अपना ली है इंद्र कवच। इंद्र कवच को गले लगाएं, सब दोषों को दूर भगाएं। मैंने गुरुजी से कह के इंद्र कवच लिया, बच्चे को धारण कराया। अभी जस्ट उसके एग्जाम खत्म हुए हैं और रिजल्ट मैं सोच नहीं सकता था कि मेरे बच्चे का रिजल्ट इतना अच्छा आएगा और रिजल्ट देख के मैं बहुत खुश हूँ। टीचर भी बहुत खुश है, मतलब घर में हम सब खुश हैं रिजल्ट को देख के। ये सब इंद्र कवच के प्रभाव की वजह से हुआ। जी हाँ, यही है सच। ले आइए आज ही इंद्र कवच। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उसको धारण करने से मन विद्या में लगता है। माँ सरस्वती कृपा करती हैं। जिनको क्रोध बहुत आता है, तो क्रोध को शांत करने के लिए भोलेनाथ के अभिमंत्रित मंत्रों से अभिमंत्रित इसको सिद्ध किया गया है। इससे बिल्कुल शांति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। किसी कारण इसको नहीं पहनते हैं तो उनके कमरे में भी रख दिया जाता है। जिस कमरे में सोते हैं उसमें इंद्र कवच को स्थापित कर दिया जाता है, तो उसके प्रभाव से ये धीरे धीरे बुरी वासनाएं दूर होने लगती हैं और आनंद की प्राप्ति, कर्म के क्षेत्र में बढ़ने की प्रवृत्ति इससे स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। इंद्र कवच को धारण करने से शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं रहता, बल्कि यदि कोई रोग पहले से है तो वो ठीक होने लगता है। मनुष्य स्वस्थ रहता है। इंद्र कवच उसकी हर बुराई से रक्षा करता है, हर अनहोनी से बचाता है। ना ही तो कभी चोट लगती है और ना ही कभी कोई दुर्घटना ही होती है। और तो और नशे जैसी भयानक और नाशवान लत भी अपने आप ही दूर हो जाती है। जो परिवार कभी नशे जैसी समस्या की वजह से बर्बादी के कगार पर थे, इंद्र कवच की बदौलत वे आज फिर से फल फूल रहे हैं। पहले ये रोज पीकर आते थे। एक दिन मेरी नंद ने मुझे इंद्र कवच लाने की सलाह दी। उन्होंने भी थोड़े दिन पहले लिया था। उनको फर्क नजर आया।
मैं भी ले आई। अगले ही तीसरे दिन मुझे फर्क नजर आने लगा। अब तो ये शराब को हाथ तक नहीं लगाते। देखा आपने, यही नहीं, इंद्र कवच को धारण करने से क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्ति शांत होता है, ब्लड प्रेशर जैसी व्याधियों से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, धन की प्राप्ति होती है, अच्छे विवाह के संयोग पैदा होते हैं, यदि पति पत्नी में कलह है तो मिट जाता है। तलाक तक की नौबत आ गई थी। बस अपने जीवन को ढो रहे थे, सारी इच्छा ही खत्म हो गई थी। इंद्र कवच ने सब ठीक कर दिया। मेरे भैया है, उन्होंने ला कर दिया। बोले गुड्डी एक बार ये पहन कर देख लो, क्या पता कुछ ठीक हो ही जाए। और अब हमारी एक प्यारी सी बेटी है। छोटा परिवार सुखी परिवार। इंद्र कवच धारण करने से न सिर्फ परिवार में शांति होती है, बल्कि यदि आप निसंतान हैं तो निश्चित तौर पर आपको संतान की प्राप्ति होती है, कारोबार बढ़ता है, विदेश जाने के योग बनते हैं, किसी कारणवश अदालत में चल रहा मुकदमा तक निबट जाता है। इंद्र कवच से होने वाले लाभ अनगिनत हैं। जी हाँ, यही है सच। धारण कीजिए इंद्र कवच। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो इसकी कीमत नहीं बल्कि लागत है। जी हाँ, इसकी सहयोग राशि है मात्र 3100 रुपए। इस रक्षा कवच यानी इंद्र कवच की ये लागत इससे होने वाले लाभ को देखते हुए कुछ भी नहीं है। इंद्र कवच मैंने इसलिए पहना क्योंकि मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी, बीमार थी, और जैसे मैंने इंद्र कवच पहना धीरे धीरे मेरा डिप्रेशन बिल्कुल छूमंतर हो गया। जब से मैंने इंद्र कवच पहना है तब से मेरा सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, मेरी छोटी सिस्टर है, उसका जब से ये इंद्र कवच पहना है, उसने एक 35 साल से उसका केस चल रहा था और ये इंद्र कवच पहनने के बाद वो 1 साल के अंदर अंदर वो केस जीत गई। ये सबसे बड़ी खुशी की बात हुई है। और मैं तो यही कहूँगी कि सब लोग इस इंद्र कवच को गले लगाएं और अपने सब कष्टों को दूर करें। इंद्र कवच कोई साधारण कवच नहीं है, बल्कि इसका जिक्र देव पुराणों में भी मिलता है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज से। त्रेता युग की बात है, जिस समय दैत्यों ने हमारे देवताओं की राजधानी इंद्रपुरी पर अपना शासन कर लिया था, समस्त देवताओं को बंदी बना लिया था। नारद जी महाराज, इंद्र, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी शेष बचे थे और समस्त जो देवता शेष बचे थे भोलेनाथ की शरण में गए थे। अपना दुख जब भोलेनाथ को बताया तो नारद जी के आग्रह पर भोलेनाथ ने ये प्रदान किया इंद्र को, देवताओं के राजा इंद्र को। इंद्र ने इसको धारण किया और जैसे ही धारण किया तो इससे उनको राज की प्राप्ति हुई, दैत्यों से, दुश्मनों से उनको जीत प्राप्त हुई। इसमें माणिक, गोमेद, 3 मुखी रुद्राक्ष एवं अष्ट धातु का संयोग है। माणिक जो केतु और मंगल की शांति के लिए, चांडाल दोष, मांगलिक दोष के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। गोमेद जो राहु की शांति एवं काल सर्प दोष की शांति के लिए परम हितकारी है। 3 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि पाने में अत्यंत सहायक है। और अष्ट धातु समस्त ग्रहों में शांति बनाए रखने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस सब को बांधा गया है मंत्र विज्ञान से। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने अपने जीवन का समस्त अनुभव और मंत्रों का ज्ञान इसमें निचोड़ दिया है। आज ही धारण कीजिए इंद्र कवच। जो इस इंद्र कवच को धारण करेगा, जो कि राष्ट्रीय संत राधे राधे जी बाबूजी के द्वारा ये निर्मित है, स्थापित है और हम सभी संतों के द्वारा ये प्रमाणित है, अतः जो भी इसको धारण करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। इसके साथ ही आपको बुरी नजर और बुरे प्रभावों से बचाने वाला काले घोड़े की नाल का छल्ला और श्री लक्ष्मी गणेश यंत्र दिया जा रहा है। यानी ये दोनों आपको मिल रहे हैं इंद्र कवच के साथ पूजनीय श्री राधे राधे बाबूजी महाराज के आशीर्वाद स्वरूप बिल्कुल निशुल्क। हमारा पता है श्री बरका धाम ट्रस्ट, 100 फुट रोड, श्याम कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा। संपर्क करें 9582719025।
0129421000, 09582719025, 09582719026, 09582719027 और 09582719028। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है बेहद खूबसूरत प्रोग्राम में जिसका नाम है मंत्र विज्ञान, और मैं हूं खुशबू शर्मा। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि जिसका कोई मोल ना हो ऐसी कीमत चाहिए, हर खुशी के वास्ते भी अच्छी किस्मत चाहिए, और जीने को तो जी रहे हैं इस जमाने में सभी, कामयाबी के लिए भी तेरी रहमत चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब हम अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका सर्वस्व श्रेय, सबसे ज्यादा श्रेय सिर्फ ईश्वर को ही जाता है, क्योंकि वो ही तो है जो हमें अवसर दे दे हैं। लेकिन हम कई बार अवसर से चूक जाते हैं, कई बार हम अवसर को पहचान नहीं पाते। लेकिन कैसे सही अवसर का चुनाव करें, कैसे अपने जीवन में आगे बढ़े, कैसे कामयाबी की राह पर चलें, ये तमाम जानकारियां हमें लगातार हमें देने के लिए हमारे साथ हमें स्टूडियो में मौजूद होती हैं विश्व की एक ऐसी महान शख्सियत जो लगातार चाहती है कि मानव उत्थान कैसे हो, हम सबके चेहरे पर मुस्कान कैसे आए। आइए स्वागत करते हैं विश्व विख्यात राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज का। गुरुजी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम। एक दंताय विद्महे वक्तुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। समस्त दर्शकों को कोट नमन बंधन। मंत्र विज्ञान में आपका स्वागत है। ईश्वर का स्वरूप आनंद की प्राप्ति, कहने का तात्पर्य परमात्मा नाम ही जीवन का सार है। इसको जब अपनाते हैं तो भव से बेड़ा पार है, यानी संसार में भी सुख हम प्राप्त कर सकते हैं और भव से भी पार हो सकते हैं। 84 लाख योनि बहुने के उपरांत मानव शरीर मिलता ही इसलिए है कि इसमें संसार में जियो, खुशी से जियो, सबको खुश रखो और खुश ही आप जियो, और अंत में परमात्मा को भी याद जरूर रखो, क्योंकि उसी परमात्मा के पास से हम आए, उसी के पास जाना है। इसलिए हमको धर्म से जुड़ना होगा, मंत्रों से जुड़ना होगा, साधना से जुड़ना होगा। श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दास्य साक्ष्य आत्मनिवेदनम। कहने का तात्पर्य कैसे भी कष्ट हैं, कैसे भी दुख हैं, सबकी दवा है ईश्वर का नाम। जैसे पानी होता है, जल होता है, जल को हम जैसे मिलाते हैं वैसा ही वो कार्य करता है। दाल में मिलाते हैं तो उसका स्वाद दाल जैसा हो जाता है, दूध में मिलाते हैं दूध जैसा हो जाता है, मिठाई में मिलाते हैं मिठाई जैसा हो जाता है। ऐसे ही मंत्र होते हैं, जैसे मनोरथ के पूर्ण के लिए हम उनका संपुट लगाते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, हमको उसी रास्ते पर लाभ की प्राप्ति कराते हैं, जीवन को सुखद और कल्याणकारी बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, श्रद्धा चैनल पर मंत्र विज्ञान रूपी एक ऐसा मंच जो हमें कर्म की राह पर बढ़ते हुए धर्म से अवगत कराता है। ये मंच हमें जानने का मौका देता है कि हमारे भारत की संस्कृति और संस्कार कैसे हैं, और हम तो बारंबार नमन करते हैं एक ऐसी शख्सियत को जिन्हें हम राधे राधे बाबूजी कहते हैं, जो लगातार चाहते हैं कि हम धर्म से जुड़े, अपने कर्म को करते हुए हम संस्कारों को पहचाने और अपनी संस्कृति और सभ्यता का हमेशा ख्याल रखें। गुरुदेव, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि आज जब भौतिकवादी जो हमारा समाज है, इसमें हम कई बार ऐसी गलतियां कर जाते हैं ना चाहते हुए भी, जिसमें हमारा सुख और दूसरों का कहीं ना कहीं अपहित छुपा होता है, तो ऐसे में हम क्या करें कि हमारा कर्म सुधरे? देखिए, कर्म के लिए तो शास्त्र में सबसे बड़ा तो सत्संग ही बताया है। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई, सट सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस को घात सुहाई। यानी सत्संग का प्रभाव इतना जबरदस्त बताया है, इतना ज्यादा प्रभावशाली बताया है कि क्षण भर का सत्संग जीवन को बदल देता है। जो हम ही करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरे का बुरा सोचते हैं, क्या है? हमारे पाप होते हैं, पूर्व जन्म के पाप, और इन पापों को दूर किया जा सकता है परमात्मा के नाम से। नाम संकीर्तन में से सर्वपाप प्रणाशनम, यानी हमारा अंतःकरण पवित्र होता है ईश्वर के नाम से, सत्संग के द्वारा। जैसे हम तन को धोते हैं, वस्त्र को धोते हैं, ऐसे ही अगर धोने की जरूरत है तो हमको अंतःकरण को साफ करने की जरूरत है, और ये होता है परमात्मा के नाम से। जितना हम नाम जाप करते हैं उतने जाप करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, पावन होता है। जब हमारा अंतःकरण पावन पवित्र हो जाता है तो उसमें देवताओं का वास होता है, भगवान वास करने लगते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिंद्र ने बाबा। कपटे छल दोहे से बुराई करने वाले मुझे प्रिय नहीं है, जो इनसे ऊपर उठ जाते हैं उनके हृदय में मैं सदैव वास करता हूं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, एक बहुत बड़े संत हुए थे, तो वो करते थे, भगवान का नाम लेते भाई रोते थे, ध्यान करते थे, उनसे खेलते थे। तो संत जी ने कहा है, मम गुण, भगवान ने कहा है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा, काम आदमद दम ने जाके
तात निरंतर वश में जाके। जो गदगद होकर मेरा गुणगान करता है, भगवान कहते हैं जिनके अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, वो मेरा निरंतर जाप करते हैं, उनकी समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं, उनके हृदय में वास करता हूं और उनके अंदर बुराई आ भी नहीं सकती, उनको बुराई छू भी नहीं सकती, क्योंकि भगवान के नाम से पहले ही निकल के बाहर हो चुकी हैं और परमात्मा का नाम का उसमें पैरा होता है, वहां पर बुराई कोई काम नहीं कर सकती है। और जब हमारे अंदर ये निकल जाते हैं, काम क्रोध लोभ जो ईर्षा है, ये जब निकल जाते हैं तो पूरा संसार अपना लगने लगता है, पूरे संसार के हम लगने लगते हैं। यही कारण होता है, इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को परमात्मा की कृपा कहते हैं। जी हाँ, यदि आप भी अपने घर में, अपने संस्था में या फिर अपने शहर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराना चाहते हैं या फिर गुरुदेव के सानिध्य में यज्ञों का आयोजन कराना चाहते हैं तो लगातार नंबर आपको टीवी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। इन नंबर्स को नोट करें और संपर्क करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं, गुरुजी से संपर्क करके अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। यहाँ आशा जी फिर से जुड़ गई हैं जयपुर से। आशा जी, राधे राधे, स्वागत है आपका। राधे राधे मैम, गुरुजी से बात करनी है। जी आप बात कर सकती हैं। सर मैं जयपुर से बोल रही हूँ। बोलिए। हमने आपकी पूजा करानी है सर, हमने 4 साल पहले कराई थी, बहुत अच्छी रही, हमारे तंत्र बाधा थी वो हल हो गई है। अब हमें दोबारा पूजा करानी है तो सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ देखिए, उसके लिए कभी भी आप पूजा करा से। शनिवार इतवार को मैं आश्रम बल्लभगढ़ में होता हूँ, वैसे यज्ञ हो रही हैं, पूरे देश में यज्ञ होती रहती हैं, कहीं भी आप यज्ञ में करा सकते हैं। पर यही याद जरूर रखना कि दूसरी बार पूजा कराएंगे जो पंजीकरण की जो सहयोग राशि है वो जरूर लगेगी, क्योंकि एक बार हम बस में कहीं जाते हैं आते हैं तो किराया लगता है, दूसरी बार जाते हैं दूसरी बार लगता है। 4 साल बाद पहले कराइए, आपका काम हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बार पूजा कराएंगे तो उसमें शुल्क आपका लगेगा। और शनिवार इतवार को तो मैं निःशुल्क आश्रम में होता हूँ, निःशुल्क मिलता हूँ। वीरवार को आप दिल्ली में मिल सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क मिलता हूँ। 2 जगह तो आश्रम और दिल्ली में बिल्कुल आप निःशुल्क मिल सकते हैं। और देश में कहीं कोने में मिलना है, यज्ञों में सम्मिलित होना है तो उसके लिए आपको पंजीकरण कराना होगा। उसमें आप इंद्र कवच प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को आप सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। हमारी संस्था का एक ही लक्ष्य है कि आप धर्म से जुड़ें, भगवान से जुड़ें, कष्टों की निवृत्ति हो और आप दूसरे का भी कल्याण करें। हमारी संस्था की ओर से श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, सत्संग करना सिखाया जाता है। आप भी भागवत कथा कर सकते हैं, राम कथा कर सकते हैं, शिव कथा, शिव पुराण की कथा कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। अपना ही कल्याण नहीं, समाज का कल्याण कर सकते हैं। ये बिल्कुल हम निःशुल्क सिखाते हैं। 10 शिष्यों ने हमारे संस्था से सीखा है, 11वां शिष्य सब करने वाला है और आगे भी ये हम तो चाहते हैं 108 शिष्य कम से कम ऐसे बने जो धर्म का प्रचार इस संसार में करते रहें। तो मैं तो चाहता हूं कि आप भी इस संस्था में जुड़ें, धर्म सीखकर, सत्संग सीखकर सत्संग करें और दूसरे का रास्ता भी आप मंगल में बना सकते हैं। जी हाँ, आज हम गुरुजी से जरूर सत्संग रूपी अमृत वर्षा से गदगद होंगे, लेकिन उसके लिए आपको जरा सा इंतजार करना पड़ेगा। गुरुदेव, यहाँ आपसे जानना चाहते हैं कि कुंडली में बहुत से ऐसे दोष होते हैं जिनका निवारण कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या सिर्फ मंत्रों के उच्चारण से लगातार उन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है? हाँ देखिए खुशबू रानी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मंत्र ही परमात्मा का सार है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, कष्टों से निवृत्ति के लिए हमारे सनातन धर्म में बहुत रास्ते हैं। सबसे बड़ा रास्ता है मंत्र, दूसरा रास्ता है दान, तीसरा रास्ता है यज्ञ, चौथा रास्ता है दूसरे की सेवा करना, 5वां रास्ता है किसी को कष्ट ना देना, छठा रास्ता है संतों की सेवा करना, विप्रों की सेवा करना, 8वां रास्ता है किसी की निंदा न करना और 9वां रास्ता है सब में ईश्वर के दर्शन करना और ईश्वर को सब में देखना और सबको ईश्वर में देखना। ऐसी भावना जब आती है तो हमारे कष्ट दुख दूर होने लगते हैं। कष्टों का कारण ही एक श्रीमद् भागवत में एक बहुत अच्छी कथा आती है, खुशबू रानी में बताता हूँ। एक बहुत बड़ी एक वेश्या थी, तो किसी ना किसी आदमी की सवेरे दिन लालसा करी बैठी रहती है परंतु कोई नहीं आता है। फिर उसको निराश हो जाती है, रात्रि में 10 बजे अपने बिस्तर पर लेट जाती है और उसने कहा कि आशा ही परम दुखम, निराश से ही परम सुखम, कि संसार की वस्तुओं की इच्छा करना ही सबसे बड़ा दुख है और संसार की वस्तुओं से निराश हो जाना सबसे बड़ा सुख है। ये सुख और दुख की परिभाषा उसने बताई। क्योंकि हम दुख क्यों पाते हैं? हम दुख इसलिए पाते हैं कि पड़ोसी के घर में ये है, पड़ोसी पर ऐसी गाड़ी है, ऐसा फ्लैट है, ऐसा मकान है, इतनी जमीन है, हमारे पास तो है नहीं, इसके लिए हमको अब कर्ज लेना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, परेशानी और बढ़ेंगी। तो इसलिए दूसरे के हम सुख को देखकर दुखी होने लगते हैं, सुख की खोज में हम दुखी होने लगते हैं। शास्त्र कहते हैं कर्म करना चाहिए, फल पर विश्वास करें, जो भी प्राप्त हो उसी में अपने जीवन रूपी नौका को चलाना चाहिए। ये सबसे बड़ा सुख है। इतने पांव पसारिए जितनी लंबी सौर यानी रजाई,
तो कहने का तात्पर्य मेहनत करें, कर्म करें और जो कुछ प्राप्त हो उसी में परमात्मा का उसको प्रसाद समझकर उसको ग्रहण करें तो आनंद मिलेगा। और मंत्रों का आप साथ लेंगे, ईश्वर का साथ लेंगे, कर्म का साथ लेंगे, क्योंकि कर्म और धर्म जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों साथ जब चलते हैं। कर्म हमको जरूर करना है, क्योंकि बाबा गोस्वामी जी कहते हैं देव देव आलसी पुकारा, भगवान हमको देगा, भगवान हमको देगा। अगर आप मंत्री करते रहें, घर में बैठे बैठे कुछ करें नहीं, केवल मंत्र पूजा ही करते रहें तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला। कर्म भी जरूरी है और धर्म भी जरूरी है। जब दोनों को करेंगे तो उन्हीं का भगवान साथ देते हैं। तो कर्म आप करें, धर्म के साथ करें तो जरूर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यज्ञों में आप आहुति दे सकते हैं। हमारे देश में कोने कोने में यज्ञ हो रहे हैं, आपके क्षेत्र में भी हम आ रहे हैं, तो आप पंजीकरण कराकर आप यज्ञों में सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। जी हाँ गुरुदेव, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि आप लगातार यज्ञ करते हैं, कई जगह अनुष्ठान आपने किए हैं, कैसा आपका अनुभव होता है और क्या कुछ खास होता है उन यज्ञों में? देखिए खुशबू रानी, सबसे बड़ी बात तो यह है यज्ञों में जहां भी हम जाते हैं हमें हर जगह नया कोई ना कोई हमको ऐसा अनुभव होता है जो अलग ही अनूठा होता है, क्योंकि हर जगह जब जाते हैं और हर जगह बार बार हमको अनुभव होते रहते हैं। उन अनुभवों को, अच्छे अनुभवों को हम अपने अंदर समावेश करते हैं, उन अनुभवों को बांटते हैं। यही हमारी यात्रा है। 20-21 सालों से हमारी यात्रा चल रही है। हमने झुग्गी झोंपड़ियों में भी किए, गांवों में भी किए, शहरों में भी किए, सेक्टरों में भी किए, कॉलोनियों में भी हमने यज्ञ अनुष्ठान किए। तो हमने हर जगह से यही निष्कर्ष निकाला है, अनुभव लिया है और अनुभव से ही आज हम यहाँ तक पहुंचे, जो आज पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया तक ये हमारी क्रांति पहुंच रही है। तो हमें बड़ी खुशी ये हो रही है कि भगवान ने हमें किसी के लायक बनाया है हमारे द्वारा। अगर आपका कष्ट दुख दूर हो रहा है तो इससे बढ़कर हमको खुशी क्या होती है। हम धन के लिए नहीं, हम धर्म के लिए करते हैं, क्योंकि धन की हमको इतनी आवश्यकता होती है कि जिससे हमारी ये संस्था चलती रहे, हमारा और आपका जो मिलन ये चलता रहे। अब लगाइए हम बॉम्बे यज्ञ करने जाते हैं तो वहां जाने का ही हमारा खर्चा लगभग 70-80 हजार आ जाता है। हम कहीं निःशुल्क करेंगे, नहीं लेंगे पैसे तो कहां से होगा? आप हम तुम सब सहयोग करेंगे तभी ये हो सकता है। आप आश्रम में आएंगे तो आपको खर्च देना पड़ेगा, वहां आप बुलाएंगे तो वहां होगा, ये तो होगा। पैसा खर्च तो इतना होगा ही होगा, क्योंकि संसार में जन्म लिया है तो इसमें बिना पैसे के तो आज पानी भी नहीं मिलता है। पानी भी 20 रुपए लीटर मिलता है, आप जानते ही हैं। और महंगाई आज कितनी है, तो हम तो चाहते कम से कम खर्चे पर ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ मिले, यज्ञों का लाभ मिले और आप आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। जी हाँ, गुरुदेव का एकमात्र उद्देश्य है कि जन कल्याण कैसे हो। ये कल्याण यूं तो लाखों लोगों तक पहुंचा है, लेकिन एकमात्र उद्देश्य है कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव सांस ले रहे हैं, ये कल्याण उन तक पहुंचे। ये बहुत बड़ी बात है। तभी एक बात मुझे हमेशा याद आती है कि घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। जी हाँ, गुरुदेव हमेशा चाहते हैं कि लोगों का कल्याण हो, हर चेहरे पर मुस्कुराहट हो, हर इंसान समस्या मुक्त रहे, परेशानी मुक्त रहे। तभी तो लगातार यज्ञों का आयोजन गुरुदेव करते हैं। जरा सी धनराशि के सहयोग से यदि आपके जीवन में समस्या से आपको मुक्ति मिल रही है, आपके जीवन में खुशहाली आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। आप यदि यज्ञों का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर जीवन दर्पण ये खूबसूरत पत्रिका अपने लिए मंगवाना चाहते हैं, इसमें लिखी है तमाम बातें कि आपका जीवन यदि कहीं ना कहीं आपको दुख दे रहा है तो वो सुख में कैसे बदले। इस पत्रिका को आप अपने घर मंगवा सकते हैं। नंबर्स लगातार आपको स्क्रॉल पे नजर आ रहे हैं, नंबर सामने फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स को नोट करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं और गुरुदेव से आप मिल भी सकते हैं। गुरुदेव यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि मंत्रों में जो शक्ति है, कहते हैं कि मंत्रों का उच्चारण करने से आसपास का ऑरा पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन आजकल के समय में लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो मंत्रों का जाप करें, इसका क्या सोल्यूशन है? जी, बहुत अच्छी बात आपने खुशबू रानी कही है। देखिए बहुत ही अच्छी बात आपने कही है कि इतना हम पे समय नहीं कि हम कैसे जाप करें, कैसे मंत्र करें, कैसे करें। इतना हम पे समय नहीं कि अपने घर में हम बर्फी कैसे बनाएं, गाजर का हलवा कैसे बनाएं, रसगुल्ले कैसे बनाएं। उसके लिए बहुत सामान एकत्रित करना पड़ेगा, हलवाई को बुलाना पड़ेगा, बर्तन एकत्रित करने पड़ेंगे, सिलेंडर एकत्रित करने पड़ेंगे, तो टाइम बहुत लगेगा। और एक होता है हम तुरंत जाएंगे हलवाई की दुकान से, पैसे देंगे, मिठाई ले सकते हैं, जो भी चाहें हम तो तुरंत पल भर में ले सकते हैं। ऐसे ही हमारी संस्था ने, आप जाप नहीं कर सकते हैं तो इसका आविष्कार किया है जिसको कहते हैं इंद्र कवच। आपने सही कहा कि क्या कर सकते हैं, जब समय हमारे पास नहीं है तो इस सवा करोड़ मंत्रों से मंत्रित किया गया है। इसकी विशेषता यह है कि आप जाप नहीं कर सकते हैं, मंत्रों का जाप नहीं कर सकते हैं, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, चंडाल दोष है, काम आपके लगते नहीं है, बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, या किसी प्रकार आपको क्रोध बहुत आता है, आप चाहते हैं हम गुस्सा नहीं करें, लड़ाई नहीं करें, परंतु फिर भी अकारण ही आता है। राहु आपका खराब है, केतु खराब है, शनि खराब है, शनि की 7.5 चली हुई है, तो इसको आप धारण कर सकते हैं। 1.25 करोड़ मंत्रों से मंत्रित है। आप कोई बात नहीं, जाप नहीं करें
तो इसको सोमवार या गुरुवार के दिन इस इंद्र कवच को आप धारण कर सकते हैं। कच्चे दूध गंगा जल में धोकर इसको धारण करेंगे। इससे क्या होता है, पूर्ण शरीर की रक्षा करता है। 1.25 करोड़ मंत्रों की शक्ति हमको सदैव प्राप्त होती रहती है और इसको पहनकर कहीं भी हम जाते हैं आते हैं तो वहां का जो पुण्य हमको प्राप्त होता है वो इसमें समावेश हो जाता है और बड़ा ही लाभ कराता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं इंद्र कवच को गले लगाएं, सब कष्टों को दूर भगाएं। ये शंकर भगवान ने सबसे पहले इंद्र को दिया था। जब इंद्रपुरी पर दैत्यों का अधिकार हो गया था, राक्षसों ने अधिकार कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था, तो इंद्र ने शंकर भगवान की आराधना की थी। तो शंकर भगवान ने इंद्र भगवान के समस्त दुखों को दूर करने के लिए, भय को दूर करने के लिए ये प्रदान किया था। तो ये आप इसको प्राप्त करेंगे तो इससे बड़ी लाभ की प्राप्ति होती है, जीवन आपका सुखद कल्याणकारी बनता है। गुरुदेव का आशीर्वाद इस इंद्र कवच पर है, तो मैं तो इस इंद्र कवच को ले ही रही हूँ। यदि आप भी अपने जीवन को समस्या मुक्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं, तो ये खूबसूरत इंद्र कवच अपने लिए, अपने परिवार के हर सदस्य के लिए अवश्य मंगवाइए, क्योंकि ये वो सुरक्षा कवच है जो मुश्किलों से, मुसीबतों से आपकी रक्षा करता है। आइए अब हम गुरु जी से सत्संग सुनते हैं। जी गुरुदेव। हाँ देखिए, खुशबू रानी, सत्संग का तो प्रभाव ही न्यारा होता है, क्योंकि क्षण भर का सत्संग जीवन को बदल देता है। थोड़ा सा भी भगवान का नाम संकीर्तन, परमात्मा का ध्यान करना, उससे सीधी कलिकाल करे हुए परमात्मा की कृपा बरसने लगती है। कि राम को नाम में बड़ो जग में, मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते थे कि राम को नाम में बड़ो जग में, कि राम को नाम में जपो नर नारी, राम के नाम तरी सबुरी, बहुतारे अजा मिल से खलवारी, राम को नाम लियो हनुमंत ने, राम को नाम लियो हनुमंत ने, भवन ने शर लंके पजारी, राम को नाम तुम लियो भक्तो, राम को नाम बड़ो हितकारी, राम को नाम बड़ो हितकारी। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो, प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो, कोई न आवे गो, काम तेरे कोई न आवे गो, प्राणी भजले सीताराम, काम तेरे कोई न आवे गो। देख यह स्वार्थ को संसार, देख यह स्वार्थ को संसार, पिता माता भ्राता सुत नार, पिता माता भ्राता सुत नार, भजन करे हरि को बारंबार, भजन करे हरि को बारंबार, तन से सुआ उड़ जाए, काम तेरे कोई न आवे गो, प्राणी भजले सीताराम, काम तेरे कोई न आवे गो। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जी हाँ गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कुछ ऐसा खूबसूरत संदेश जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। देखिए खुशबू रानी, सबसे बड़ा संदेश तो है भगवान का नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते रहें, आनंद की प्राप्ति करते रहें, हर जीव में परमात्मा के दर्शन करें। क्योंकि शास्त्र कहते हैं दुख दिए दुख होते हैं, सुख दिए सुख होए, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली हैं 2। यानी जैसा हम करते हैं वैसा ही हमको प्राप्त होता है। जैसे कर्म करते हैं, कर्म में प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करे सो तस फल चाखा। इसलिए जैसा हम करेंगे वैसा ही हमको मिलेगा। जैसा हम दूसरे के प्रति भावना रखेंगे ऐसे ही हमारे प्रति भगवान सबको देखते हैं। बिन पद चले सुने बिन काना, करे बिन कर्म करे विदिनाना। भगवान सबको देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, भगवान सबकी बात को सुन रहे हैं कौन क्या बोल रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि असली जो रिमोट है हमारा वो परमात्मा के हाथ में है। इसलिए उस परमात्मा को याद सदैव रखिए और आनंद की अनुभूति कीजिए। यही हमारा शुभ संदेश है। जी हाँ गुरुदेव, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। संपर्क करें 0129421000, 09582719025, 09582719026, 09582719027 और 09582719028।